इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट द पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन ऑफ द नंबर इज 4। अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट में से एक नंबर 4 है तो हमें बाकी के 2 निकालने हैं। तो देखिए पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन सा होता था हमारा, m² - 1 2m एंड m² + 1 होता था। अब जो ये वैल्यू दे रखी है वो हमारी 2m की वैल्यू दे रखी है, तो 2m = 4। तो अब इससे हम m निकाल सकते हैं। वो क्यों? अगर हमारा m पता चल गया तो हम इसकी वैल्यू m² - 1 की और m² + 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो m कितना आ गया, 4 अपनी जगह रहा, 2 नीचे डिवाइड में हो गया, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो m कितना आ गया, 2 आ गया। अब m 2 आ गया है तो हमारा m² - 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर - 1। तो 2 का स्क्वायर हमें पता है 4 होता है, 2 × 2 4 होता है, इसलिए 4 - 1 दैट इज़ 3 आ गई। अब इसी तरीके से m² + 1 की वैल्यू निकालें तो दैट मीन्स 2 का स्क्वायर + 1। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 1, तो दैट मीन्स 5 आ गया। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कौन कौन से हो गए, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हो गए हमारे, दैट इज 3 4 एंड 5। देखिए जिस ऑर्डर में यहाँ लिखा है उसी ऑर्डर में उसकी वैल्यू लिखी है। m² - 1 की वैल्यू 3 थी तो 3 लिखी है, 2m की वैल्यू हमने 4 मानी थी तो 4 लिखी है, और m² + 1 की वैल्यू 5 आई थी तो 5 लिख दिया। दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करना है और इन दोनों का नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ए पार्ट देख लेते हैं अपना। तो 96th क्वेश्चन का ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट है हमारा 11025। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं इसका 025 का। तो देखते हैं 3 से जाता है कि नहीं। 5 + 2 = 7 8 9 9 आ रहा है तो दैट मीन्स 3 से चला जाएगा। 3 3 = 9 10 11 20 3 6 = 18 22 3 7 = 21 15 3 5 = 15। अगेन 3 से चला जाएगा। 3 1 = 3 3 2 = 6 3 2 = 6 3 5 = 15। अब देखिए 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, तो 5 2 = 10 5 4 = 20 5 5 = 25। अगेन 5 से चला जाएगा, 5 4 = 20 5 9 = 45। अब 7 से जाएगा, 7 7 = 49 एंड 7 1 = 7। तो अब हमें ये बताना है ये नंबर किसका स्क्वायर है। तो अब देखिए 3 का भी पेयर हो गया, 5 का भी और 7 का भी। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7। अब 2 2 के पेयर्स बनाए और एक बार बाहर लिख दिया। तो 3 × 5 × 7। तो ये कितना आ गया, 3 5 = 15 15 7 = 105 इज द आंसर। लेट्स डू बी पार्ट नाउ। बी पार्ट है हमारा 4 7 6 1। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 4 7 6 1 का। तो देखिए ये 3 से चला जाएगा, टोटल करके देख लिया करिए कि ये 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 3 1 = 3 3 5 = 15 3 8 = 24 3 7 = 21। अब अगेन 3 से 3 5 = 15 3 2 = 6 एंड 3 9 = 27। अब देखते हैं ये किस नंबर से जाएगा। ये 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा। तो हम ये देखने के लिए ये किस नंबर से जाएगा, साइड में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन की जगह हम डिवीजन मेथड से कर लेते हैं सिर्फ इसी नंबर का। तो देखिए 2 2 के पेयर बनाए, 2 2 = 4 129। 2 ऐड हुआ यहाँ पे, ये 4 है। ये मैंने एक चैप्टर में ऑलरेडी सिखा रखा है कि डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो प्लीज़ चैप्टर की एक्सरसाइज ज़रूर देखें मेरे न्यू एडिशन। अब 3 3 = 9 होता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है इसलिए 3 3 = कितना आ गया, 3 3 = 9 3 4 = 12 129 ही आ गया। तो दैट मीन्स ये 23 का स्क्वायर है। तो 23 × 23
एंड 23 1s। तो अगर आप देखेंगे 3 का भी पेयर बन रहा है और 23 का भी पेयर बन रहा है, तो यह आ गया 3 इंटू 3 इंटू 23 इंटू 23, और पेयरिंग करी दो दो की और एक एक बार बाहर लिख दिया। तो ये कितना आ गया 69। तो 69 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इन दोनों को नंबर्स का क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए ए पार्ट दैट इज 512, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 512 का। तो 2 से जाएगा, 2 2s 4, 2 5s 10, 2 6s 12, अगेन 2 से गया, 2 1s 2, 2 2s 4, 2 8s 16, अगेन 2 से, 2 6s 12, 2 4s 8, अगेन 2 से, 2 3s 6, 2 2s 4, 2 1s 2, 2 6s 12, 2 8s 16, अब 2 से गया, 2 4s 8, 2 2s 4 एंड 2 1s 2। अब हमें क्यूब रूट निकालना है, तो कितने टाइम्स 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स। तो देखिए क्यूब रूट के अंदर 512 की जगह 9 टाइम्स 2 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टाइम्स। और क्यूब रूट निकालना है तो 3 3 के पेयर्स बनाएंगे और एक एक बार बाहर लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये किसका क्यूब रूट हो गया, 8 का आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसी तरीके से। अब बी पार्ट है हमारा 2197, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 2197 का। तो ये 3 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से, 9 2s 18, 19 20 21, 39 36 37, नहीं 9 से भी नहीं जाएगा, 11 से देखते हैं, 11 1s 11, 119, 11 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से देखते हैं, 13 1s 13, 14 15 16 17 18 19 20 21, 89, 13 6s 78, 117, yes 13 से जा रहा है ये, 13 1s 13, 13 6s 78 एंड 13 9s is 117। अगेन 13 से चला जाएगा, 13 1s 13, 13 3s 39, अगेन 13 से, 13 1s 13। तो क्यूब रूट में कितना आ गया, 3 टाइम्स 13 लिख सकते हैं, 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम, और 3 3 के पेयर बनाए और एक बार बाहर लिख दिया, इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इज 176 अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 176 एक परफेक्ट स्क्वायर है? इफ नॉट, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, जिससे कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल सके। तो 98th क्वेश्चन में 176 देखना है। तो 176 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो यहाँ कर रही हूँ, तो देखिए 2 से गया, 2 8s 16, 2 8s 16, अगेन 2 से गया, 2 4s 8, 2 4s 8, अगेन 2 से गया, 2 2s 4, 2 2s 4, अगेन 2 से गया, 2 1s 2, 2 1s 2 एंड 11 1s 11। तो अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए 2 2 के पेयर्स बनने चाहिए। तो देखिए 2 का पेयर बन रहा है लेकिन 11 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब वो पूछ रहा था इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो एक और 11 होता तो हमारा पेयर बन जाता। तो एज हम यहाँ लिख देते हैं 176 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
but if we multiply, हम मल्टीप्लाई उसी नंबर से करते हैं जिसका पेयर नहीं होता है. इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय 11 we get a perfect square. अगर हम इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा. आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इज 9720 अ परफेक्ट क्यूब. क्या 9720 एक परफेक्ट क्यूब है? इफ नॉट, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड. अब कह रहा है डिवाइडेड, हमें वो नंबर निकालना है कि किस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करें कि हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाए ये नंबर. तो देखिए हमें किसका देखना है परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, 9720 का. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. तो 2 से गया, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12 एंड 0. अगेन 2 से गया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 एंड 0. अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. अब 3 से जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15. अगेन 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15. अगेन 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15. अगेन 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15. अगेन 3 से, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5. तो कितना आ गया देखिए, 3 टाइम्स 2 लिख देते हूँ, 9720 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स तो 2, 5 टाइम्स 3, 1 2 3 4 एंड 5 और 1 टाइम 5. अब हमें परफेक्ट क्यूब बताना है. तो परफेक्ट क्यूब के लिए 3 3 के पेयर्स होने चाहिए. तो 2 का पेयर बन रहा है, 3 का बन रहा है, लेकिन इस 3 का और इस 5 का पेयर नहीं बन रहा है. तो वो कह रहा है कि इस नंबर को किससे डिवाइड करें. तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है उन सब से डिवाइड कर देते हैं. तो एज यहाँ पे लिख देते हैं, एज 9720 is not a perfect cube, so we divide it by, किससे डिवाइड करेंगे, इन तीनों नंबर्स से, 3 × 3 × 5 से. वो कितना आ गया, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45. We divided by 45 to get a perfect cube. परफेक्ट क्यूब लाने के लिए आंसर. बुक में आंसर 75 दे रखा है, जो गलत है क्योंकि उन्होंने डिवाइडेड नहीं देखा है, मल्टीप्लाई कर दिया है कि इसका एक 3 मल्टीप्लाई होना चाहिए और 2 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब आ जाए. तो एक 3 और 2 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा. लेकिन क्वेश्चन में अगर हमें डिवाइडेड दे रखा है तो डिवाइड हम इन्हीं नंबर्स से करेंगे. राइट. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट 2 पाइथागोरन ट्रिपलेट ईच हैविंग वन ऑफ द नंबर एज 5. हमें 2 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स निकालने हैं जिसमें एक नंबर 5 होना चाहिए. तो कैसे करेंगे, देखिए अगर आप देखेंगे हमें 5 दे रखा है. अगर मैं 5 को 2m मानती हूँ तो m अपॉन में आएगा, तो दैट मीन्स ये रॉन्ग है. इसी तरीके से अगर मैं m² -1 को 5 मानती हूँ तो m² कितना आ गया, 5 + 1 हो गया, दैट इज़ m² की वैल्यू 6 आ गई. और अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर हटाया, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, तो ये भी गलत है. तो इसका मतलब हमारी m² + 1 की वैल्यू अगर 5 है तो m² कितना हो गया, 5 - 1, दैट इज़ m² आ गया हमारा 4. तो m² 4 आ गया, तो m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी.
जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ गया दैट इज़ 2। अगर m 2 है तो हमारा 2m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 आ गई। और m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज़ 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट आ गए। देखिए m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 5 थी, तो पहला पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन सा आ गया, पाइथागोरन ट्रिपलेट आ गया हमारा दैट इज m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 3 है, 2m की वैल्यू 4 है और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 5 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड 216 बी डिवाइडेड। कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम 216 को डिवाइड करें सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जिससे कि क्वोशिएंट आए वो परफेक्ट स्क्वायर आए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट ऑफ द क्वोशिएंट, और हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है उस क्वोशिएंट का। तो कैसे करेंगे देखिए, अगर हम 216 का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से गया 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, अब 3 से जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ये आ गया। अब अगर आप देखेंगे स्क्वायर रूट कह रहा है, तो स्क्वायर रूट के केस में अगर हम दो दो के पेयर्स बनाएंगे तो 2 का पेयर बन गया और 3 का पेयर बन गया, लेकिन किसका पेयर नहीं बना है, 2 और 3 का पेयर नहीं बना है, तो हमें वो डिवाइड का बोल रहा है। तो हम 216 को 2 और 3, एक 2 और एक 3, क्योंकि इनका पेयर नहीं बना है इसी से डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स 216 को अगर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्वोशिएंट कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे 36 का तो वो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6, 2 के पेयर बन गया और एक बार बाहर निकाल दिया। तो फिर से समझा रही हूँ, उसने कहा था कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है कि हम 216 को डिवाइड कर सकें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। परफेक्ट स्क्वायर में हम दो दो के पेयर्स बनाते थे, तो जिसका पेयर नहीं बना है उससे डिवाइड कर देंगे। तो अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 36 आता है। फिर वो कह रहा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट क्वोशिएंट, तो जो क्वोशिएंट आया उसका स्क्वायर रूट निकाला, तो ये कितना आ गया, 6। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और दो दो के पेयर बना के एक बार बाहर लिख दें। कैसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड 3600 बी मल्टीप्लाइड। अब 3600 को हमें मल्टीप्लाई करना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे 3600 को मल्टीप्लाई करें सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब, जिससे कि वो क्वोशिएंट जो आए वो परफेक्ट क्यूब हो। तो 3600 को देखना है, तो 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 2 से गया 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 0 एज इट इज़, 2 9 ज़ा 18, 2 0 एज इट इज़, अगेन 2 से गया 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, अगेन 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 3 से गया 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, अब 5 से जाएगा 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो अब क्योंकि अब क्वेश्चन में हमें परफेक्ट क्यूब कह रहा था, तो हम क्या करेंगे, 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। तो 2 का पेयर बन गया और किसी चीज़ का पेयर नहीं बना है। लेकिन अब क्या कह रहा है, हमें इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि जो क्वोशिएंट आए वो परफेक्ट क्यूब आए। तो अब हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए जो नंबर के पेयर्स नहीं बने उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3600 को एक तो मल्टीप्लाई, 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दैट मीन्स 3600 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख रही हूँ।
2 2s 4, 4 3s 12, 12 5s 60। तो 3600 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि जो कोशेंट आए, जो वैल्यू आए, वो क्या हो, हमारा परफेक्ट क्यूब हो। ये कितना आ जाएगा, 36 6 216 और 3 0। अब हम अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे 216 और 3 zeros का, तो कितना आ जाएगा। देखिए 216 को हम क्या लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये 3 times 2, 3 times again 2, 3 times 3 और 3 times 5 ऐसे भी करके लिख सकते हैं दोबारा से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के। या 216 को हम 3 times 6 और 3 zeros हैं तो 10 into 10 into 10 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, राइट। अब देखिए पेयरिंग करेंगे 3 3 की और एक बार बाहर निकल जाएगा 6 into 10, तो ये कितना आ गया 60। तो हमें पता चल गया कि अगर हम इस नंबर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कोशेंट आएगा वो किसका परफेक्ट क्यूब होगा, 60 का आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमें स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 203 क्वेश्चन में ए पार्ट कह रहा है 1369 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले ऐसे कर लेंगे 1369। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में विदाउट डेसिमल वाली वैल्यू में राइट हैंड साइड से 2 2 का पेयर बनाते हैं। अब इसमें ऐसे नहीं होता 2 into 3, ये ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता। अब या तो 2 2s 3 3s 4 4s ऐसे होता है। तो अब 2 2s 4 होता है तो 13 से बहुत छोटा है, तो 3 3s 9 होता है, 13 से छोटा है, लेकिन 4 4s 16 होता है तो 13 से बड़ा है, तो हमारा इससे पहले वाला नंबर जाएगा 9। तो ये आ गया 3 3s 9। तो अब 13 में से 9 गया, कितना आया 4 और 69। अब यहाँ पे डिवीजन मेथड में हम एक एक वैल्यू उतारते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में दोनों वैल्यूज़ उतारेंगे। अब ये वाला 3 इस 3 में ऐड हो जाएगा, तो ये 3 ऐड हुआ तो ये कितना आ गया 6 आ गया। 3 + 3 6। अब 61 1s 62 2s ऐसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि यहाँ पे ये इतना या इससे कम आना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे 9 है, तो अगर हम 63 3s करके देखें तो 3 3s 9, देखिए यूनिट डिजिट 9 ही आ रही है, 3 6 18, तो ये कम है। अब 9 किस में आता है, 7 7s 49 होता है, तो 7 टाइम्स गया। 7 6 42 + 4 is 46, तो दैट मीन्स 7 टाइम्स जा रहा है। 67 7s is 469, तो पूरा पूरा चला गया। अब फिर से बता रही हूँ, हम 2 3s या 2 4s नहीं करते लॉन्ग डिवीजन मेथड में, सेम वैल्यू की सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो 2 2 के पेयर्स बनाए सबसे पहले और देखा जो पहला पेयर है उस उतनी वैल्यू या उससे छोटी आनी चाहिए, तो 3 टाइम्स गया तो 9 लिख दिया, माइनस करी तो ये आ गया। अब पेयर ही उतरता है, एक वैल्यू नहीं उतरती, और जो ये कोशेंट में लिखा था वो ऐड ऑन कर देते हैं तो 6 आ गया। अब अगेन पेयर्स में ही सेम वैल्यू की सेम वैल्यू में ही मल्टीप्लाई होगी, राइट। तो वही किया तो हमारा पूरा पूरा चला गया। तो दैट मीन्स हमें पता चल गया 1369 किसका स्क्वायर रूट है, 37 का। अब लेट्स डू बी पार्ट नाउ। बी पार्ट में कह रहा है हमें स्क्वायर रूट निकालना है 5625 का। तो कैसे निकालेंगे, अगेन लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज़ करना है। 5625, अब 2 2 के पेयर्स बनाएंगे राइट हैंड साइड से। अब 56 से छोटा देखना है, तो देखिए 7 7s 49 होता है, लेकिन 8 8s 64 होता है जो बड़ा होता है, तो हम 7 7s 49 लेंगे। तो 7 × 7 is 49, तो माइनस किया 49 56 में से, तो कितना आ गया 7 आ गया, 25 उतार लिया। अब यहाँ पर ये वाला जो 7 था कोशेंट में वो ऐड कर लिया, तो कितना आ गया 14 हो गया। 7 + 7 is 14। अब
क्या करेंगे 142 142 करेंगे तो 2 4 2 4 8 2 1 2 तो ये कम है। अब देखिए यूनिट डिजिट 5 है तो दैट मीन्स अगर मैं 145 5 करूँ तो 5 5 25 22 एंड 7 सेम आ गई तो 5 टाइम्स चला गया तो ये आ गया 725। तो हमें पता चल गया कि 5625 का स्क्वायर रूट क्या है, दैट इज 75 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगेन लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है हमें इनका स्क्वायर रूट। तो कैसे करेंगे, ए पार्ट में है हमारा स्क्वायर रूट निकालना है 27.04। मैं इसमें एक ही मेथड बता रही हूँ, आपको दूसरा मेथड भी सीखना है, दोनों मेथड सीखने हैं तो आप प्लीज़ मेरी एक्सरसाइज ज़रूर देखें उसके लिए। अब देखिए कैसे करेंगे, 27.04 है। अब हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ तो लेफ़्ट साइड से दो दो के पेयर्स बनाते हैं और पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ का राइट हैंड साइड से दो दो के पेयर्स बनाते हैं, ये याद रखिएगा। अब अगेन सेम वैल्यू से सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे 27 है तो 4 4 16 होता है और 5 5 25 होता है, तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ गया। तो ये कितना बच गया, 2 बच गया, 27 में से 25 गया और 04 एक साथ उतार लिया। अब क्योंकि 04 पॉइंट के बाद था तो पॉइंट यहाँ ऊपर भी लगा देंगे और ये वाला ऊपर जो 5 है वो ऐड कर देंगे। तो कितना होता है, 5 + 5 इज़ 10। अब देखिए यूनिट डिजिट 4 है तो 10 2 2 4 होती है तो 4 यूनिट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 0 2 1 2। देखिए जा रहा है पूरा पूरा तो 2 टाइम्स चला गया 204, राइट। तो हमें पता चल गया 27.04 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 5.2 इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब बी पार्ट है हमारा 1.44 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, फिर से वही मेथड 1.44 पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ का लेफ़्ट से राइट की तरफ पेयर्स बनते हैं, दैट्स इट। पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ 2 नहीं है तो पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 है तो 1 × 1 इज़ 1 होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो 1 में से 1 माइनस हुआ 0 तो अब 44 उतर गया। अब क्योंकि पॉइंट वाली बात की वैल्यू है तो पॉइंट लगा दिया ऊपर। अब 1 में 1 ऐड कर देंगे तो ये आ गया 2। अब क्योंकि यूनिट डिजिट 4 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 22 2 44 आ रहा है तो 2 टाइम चला गया 44। तो हमें पता चल गया इसका स्क्वायर रूट 1.44 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 1.2 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1385। 1385 में से कौन सा ऐसा लीस्ट नंबर है जो सब्ट्रैक्ट किया जाए टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, हम जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर मिल सके। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, हमें परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो क्या कैसे करेंगे, तो देखिए हम जब भी सब्ट्रैक्शन करना है या एडिड करना है किसी नंबर में से तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। तो नंबर क्या है, 1385 है। तो देखिए 1385 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अब देखिए 2 2 के पेयर्स बनाए। अब 3 3 9 क्योंकि 4 ज़्यादा हो जाता तो इसलिए 3 3 9 माइनस किया तो ये कितना आया 4 और 85 नीचे आ गया। अब 3 में 3 ऐड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 6 आ गया। अब क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है तो 65 5 करके देखते हैं, 5 5 25 एंड 32, ये तो बहुत कम आ रहा है। 66 6 करके देखते हैं, 6 6 36, 6 6 36 39, ये भी कम है। 67 7 करके देखते हैं, 7 7 49, 42 + 4 इज़ 46,
तो 67 7 ज़ा, ये आ गया हमारा 469। तो देखिए हमारा रिमाइंडर बच रहा है कितना, 15 में से 9 गए 6 एंड 7 में से 6 गए 1, 16 बच रहा है। तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है, अगर ये इसमें से माइनस कर दिया जाए तो ऐसा नंबर आ जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि अगर ये इसमें से 16 माइनस कर देंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा हमारा, इसका मतलब ये है। तो हम क्या करेंगे, 1385 में से 16 को माइनस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 15 में से 6 गए 9 एंड 7 में से 1 गए 6 एंड 3 एंड 1। तो अगर हम अब, क्योंकि वो ये पूछ रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1385 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमने ये बता दिया कि हमें 16 को सब्ट्रैक्ट करना है वो नंबर लाने के लिए जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब वो आगे कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, हमें इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो देखिए अगर हम 1369 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना आएगा। देखिए तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल लियो 1369 का, दो दो के पेयर्स बनाए। अब 3 3 ज़ा 9 माइनस हुआ तो 4 बचा 469 और यहाँ पे 3 ऐड हो गया तो ये आ गया 6। अब हमने देखा था 469 7 टाइम्स जा रहा है तो 67 7 इज 469। तो हमें पता चल गया 1369 37 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1385 वी subtract 16 to get a number which is a perfect square, जो क्या है, perfect square है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर, कौन सा ऐसा लीस्ट नंबर है दैट शुड बी एडेड। अब हमें क्या करना है, उसको ऐड करना है कि कौन सा ऐसा लीस्ट नंबर है जो ऐड किया जाए किस में, 6200 में, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 6200 में किसे ऐड किया जाए कि हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हमें किसका निकालना है, 6200 का। मैंने आपको बताया था एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड ही करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से 6200 का निकाल लेते हैं, दो दो के पेयर्स बनाए। अब देखिए 8 8 ज़ा 64 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 7 ज़ा 49। तो ये कितना आ गया, माइनस कर देंगे, 12 में से 9 गए 3 1, 2 0 एज इट इज़ आ गई, 7 ऐड हो गया तो ये आ गया 14। अब देखिए 1 4 7 7 ज़ा करते हैं, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी 28, 32 2 3 कैरी एंड 10, 148 8 ज़ा करते हैं, 8 8 ज़ा 64, 32 प्लस 6 इज़ 38, 3 कैरी, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11, 140 9 9 ज़ा करें, 9 9 ज़ा 81, 36 प्लस 8 इज़ 44 एंड 9 प्लस 4 इज़ 13। तो ये ज़्यादा हो जाएगा 9 टाइम्स, तो दैट मीन्स 8 टाइम्स चला जाएगा, 8 टाइम्स गया तो ये आ गया 1184। तो ये कितना आ गया, देखिए रिमाइंडर बच रहा है कितना, 6, 9 में से 8 गया इज़ 1 एंड 2 में से 1 गया इज़ 1, 116 रिमाइंडर बच रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब हमें इसमें ऐड करना है। तो अगर 78 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए अगर मैं 78 का स्क्वायर करूँगी तो वो कितना आ रहा है, यहाँ साइड में करके देख रही हूँ, 78 इंटू 78, जो ये नंबर आया इसलिए 78 का स्क्वायर कर रही हूँ। अगर वो इससे कम आया तो हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, ऐड करने के लिए इससे बड़ा नंबर चाहिएगा। तो वो देखने के लिए मैं 78 इंटू 78 कर रही हूँ। 8 8 ज़ा 64,
8 sevens are 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. 7 8s are 56, 5 carry, 7 sevens are 49 plus 5 is 50, 51, 52, 53, 54. तो कितना आ गया 4, 8, 10 एंड 6. तो देखिए ये कम आ रहा है क्योंकि ये कितना आ रहा है 6084. लेकिन क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि हमें ऐड करना है इस नंबर में, तो हम इससे बड़ा नंबर लेंगे. तो क्या करेंगे हम 78 से नेक्स्ट नंबर ले लेंगे. तो 78 के नेक्स्ट नंबर होता है 79. तो अब हम उसका स्क्वायर कर देंगे. तो 79 इंटू 79 निकाल लेते हैं कितना होता है 79 इंटू 79. 9 9s are 81, 9 7s are 63 plus 8 is 71. 7 9s are 63, 6 carry, 7 7s are 49, 49 plus 6 is 55. तो ये कितना आ गया 1 4 12 कैरी 1 एंड 6. तो ये आ गया हमारा 6241. तो देखिए ये नंबर इससे बड़ा है तो हम निकाल लेंगे 6241 में से. अगर हम 6200 माइनस करेंगे तो 41 बचता है. तो अगर हम इस नंबर में 41 ऐड कर देंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा. तो वही लिख रही हूँ. हेंस वी ऐड 41 in 6200 to get 6241 which is a perfect square. जो क्या है एक perfect square है आंसर. Let's do next question now.